ओके सो गुड इवनिंग लीड्स गुरु फैमिली। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारे नेक्स्ट अगले बहुत ही शानदार ब्लॉकबस्टर ट्रेनिंग के अंदर। लेट मी नो द चैट बॉक्स। आप सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए आप में से कितने लोग एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज की ट्रेनिंग क्या है, किस टॉपिक पे होने वाली है, इसको कौन डिलीवर करने वाले, राइट। तो जस्ट क्विकली लेट मी नो द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली रियली वेरी एक्साइटेड फॉर द सेशन। क्विकली एवरीबॉडी लेट मी नो द चैट बॉक्स। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। सो ऑलमोस्ट हमारे साथ 200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप सभी लोगों के कैमरे ऑन होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ या जो अभी आपको बताने वाले हैं उस टॉपिक पे सिखाने वाले हैं सिर्फ वो बात कर रहे हैं। आपका कैमरा ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि यहाँ पे टू वेज का कॉन्वर्सेशन हो, आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स है, हमारी तरफ से भी रिस्पॉन्स है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज कि जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आपका बिल्कुल पोस्चर स्ट्रेट रहता है, ठीक है। इससे दिखता है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो और आपकी बॉडी भी इसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ अलर्ट हो जाती है आपकी बॉडी जब आप कैमरा ऑन करके बैठते हो बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर के अंदर, राइट। सेकंड, मेक श्योर कीजिए कि अगला पूरा पूरा 1 घंटा आप ब्लॉक कर लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कोई फोन कॉल आ जाए, कोई पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो पूरी तरीके से अगले 1 घंटा आपको ब्लॉक कर लेना है। नेक्स्ट 60 मिनट 5 से लेकर 6 बजे तक आपको पूरा ब्लॉक कर लेना है, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट दैट इज कि जो भी चीजें आज आपको बताई जाएंगी उसके आपको नोट्स बनाने, ठीक है। ऐसा ना हो कि कल हो के आपको कुछ याद करना पड़े इस सेशन के अंदर से तो आपको दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग देखना पड़े। मैं चाहता हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग पे ना जाके आप अपने नोट्स को गो थ्रू कीजिए जिससे आपको इजीली सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। एंड इफ यू आर ऑल सेट ऑल दिस थ्री थिंग्स जस्ट शो मी बोथ द थम्स अप एंड जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। अगर आप ऑल सेट हो, सारी चीजें, कैमरा ऑन है, कॉपी पेन लेके बैठे हो और अगला 1 घंटा ब्लॉक कर दिए, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। और उसके बाद मैं बताता हूँ आज का सेशन का टॉपिक आप सभी को मालूम है जो कि है साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर साइकोलॉजी का मतलब क्या है, सेलिंग का मतलब तो जानते हैं सर सेल्स, ठीक है। किसी को भी वैल्यू प्रोवाइड करना इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, ये सेल्स हो गया। बट साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी मतलब ये जो सेल्स हो रही है ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, ये क्यों क्या कहाँ, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी बिहाइंड सेल्स। अब आज के सेशन में जो पर्सनालिटी आपको सिखाने वाले हैं आप सभी लोग उनका नाम जानते हैं। आप सभी लोगों ने उनका सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन अटेंड किया था, बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया था आपने। और आपने मुझे चैट बॉक्स में भी लिखा था कि सर हम शिवम सर से और सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके ही डिमांड पे हम उनको बहुत रिक्वेस्ट करके हमने इन्वाइट किया है, राइट। और आज वो अपने 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस उनको सेल्स के अंदर, ऑफलाइन भी सेल्स की है, बड़े पैकेज भी सेल्स किया है उन्होंने, डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया है। तो ओवरऑल उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सेल्स का। तो वो आज आपको डिलीवर करने वाला है, ठीक है। एंड जनरली मुझे मुझे बताओ कितने लोग एक्साइटेड है ऐसे पर्सन से सीखने के लिए जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। जो बंदा आपको आके सिखा रहा है ना वो ऑलरेडी मार्केट में 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। उसने बड़े से बड़ा प्रोडक्ट सेल किया, छोटे से छोटा प्रोडक्ट सेल किया। और मैं आपको बता दूं लीड्स गुरु में 6 लाख रुपए से ज्यादा वो इनकम भी अर्न कर चुके हैं। कैन यू इमेजिन? 6 लाख रुपए से ज्यादा वो कमा भी चुके हैं। तो उनके पास प्रॉपर प्रॉपर ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो आज आपको देने वाले हैं, ठीक है। आज फिर उन्हीं से जानेंगे हम कि क्या टॉपिक्स हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। वो थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि ये टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और उसके बाद एक एक टॉपिक पे हम डीप डाइव करेंगे उनके अकॉर्डिंग करें, ठीक है। तो कितना लोग रेडी हैं? जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। रेडी 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 एवरीबॉडी रेडी। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक। यही एनर्जी, ठीक है, ये 300 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यही एनर्जी मुझे एंड तक चाहिए, ठीक है। जो भी आप चैट बॉक्स में जो भी रिस्पॉन्स करो, राइट। ग्रेट फैंटास्टिक। सो विद दैट लेट्स इनवाइट मिस्टर शिवम शुक्ला। शिवम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको कोहोस्ट बना दिया है। एंड 300 लोग आपको सुनने के लिए बरकरार बैठे हुए हैं एकदम, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इन लोगों को भी बहुत अच्छी लगती है, तो जरा करंट दौड़ा दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मदर सर। धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और मौका दिया कुछ बोलने का, कुछ अपने लोगों को कुछ सिखाने का। तो आपको सबसे पहले धन्यवाद। हमने बोला भी था आपको रिचनेस ऑफ सीक्रेट में और आपने बहुत ही जल्दी बुला लिया, धन्यवाद पहले आपका। ओके, तो सबसे पहले आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं कीमती। आप सभी का दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से। और मैं अब जल्दी ही सेशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखो, जो भी सेल्स हो रही है आज, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं अपने लीड्स ग्रुप में, तो सेल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप वीडियो बनाओ, चाहे लीड्स लाओ, कुछ भी लाओ,
कि तो वो सेल्स करना तो जरूरी है। जब तक आप सेल्स नहीं करोगे तो आपकी इनकम नहीं होने वाली है। मेन पॉइंट सेल्स ही है, और हर जगह आज सेल्स ही हो रही है। आज नहीं, आप कोई भी मार्केट में चले जाओ, कुछ भी करो, सेल्स जरूरी है ही हर चीज के लिए, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी मैं कोई सेशन मतलब चालू करता हूँ, तो सबसे पहले ना थोड़ा सा आप सामने वाली ऑडियंस से बात भी करता हूँ। तो मैं ना सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मजर सर ने बोला कैमरा चालू कर लो, तो सभी लोग ना कैमरे अपना चालू कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ सीखने आ रहे हो। अब यहाँ पे कस्टमर मीट थोड़ी है कि आप बैठे हुए हो एकदम कैमरा बंद करके, क्योंकि मैंने देखा जब तक आप कैमरा नहीं, क्योंकि मैं कस्टमर मीट भी लेता हूँ, तो मैं कस्टमर तक को बोल देता हूँ अगर आप कैमरे में नहीं आ पा रहे हो तो आप मीटिंग को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। हाँ, अगर आप कहीं बिजी हो, ट्रेवल्स कर रहे हो कहीं, कोई बात नहीं, आप बंद कर सकते हो। तो मैं कस्टमर को बोल देता हूँ, तो आपको तो बोलने का हक है ही है मेरा जो कि मैं उससे पैसा लेता हूँ, ठीक है। तो आप सभी कैमरा चालू कर दो, क्योंकि जब तक आप कैमरा नहीं चालू करेंगे तो आपको काम समझ में नहीं, सॉरी काम बोल रहा हूं मैं, आपको नहीं समझ में आने वाली ट्रेनिंग ये सेल्स की, ठीक है। तो मेरे पास कुछ लोग हैं, उनका नाम भी लूंगा, जैसे साक्षी गुप्ता हमारे साथ चालू कर ली है, डिजिटल मनोज चालू कर लिए, पायल हमारे साथ कैमरे में आ चुके हैं, धन्यवाद पायल। सौरभ हमारे साथ कैमरे में, लगातार लोग कैमरे में चालू कर लिए, साहिल है, दिनेश जी हैं, एकदम बैठे हुए हैं नोट्स पेन लेके। आप सभी ना नोट्स पेन भी ले लेना अपना। सागर यादव हमारे साथ है, महेश है हमारे साथ, महक है, बहुत सारे लोग, जैसे जैसे नाम ले रहा हूँ मजर सर, वैसे लोग कैमरा चालू कर रहे हैं। इसका पता क्या था, सब लोग सोचते हैं यार मेरा यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, मतलब इस दुनिया में सबसे प्यारा शब्द पता क्या होता है, हमारा खुद का नाम। अगर हमें कहीं नाम बुलाया जाता, बताओ यहाँ पे 335 लोगों के सामने आपका नाम लिया जा रहा है, कितना अच्छा आपको लग रहा होगा। आशुतोष कुमार जी हमारे साथ कैमरे में जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आशुतोष जी। गोविंद सिंह, धन्यवाद गोविंद जी। मयंक, ऐसे बहुत, सागर यादव हमारे साथ, लगातार जैसे जैसे लोगों का नाम ले रहा हूँ ना, वैसे वैसे लोग कैमरा फटाफट चालू कर रहे हैं। धन्यवाद। निखिल हमारे साथ कैमरे में है, प्रीति मैम हमारे साथ कैमरे में जुड़ चुकी है, मीनाक्षी जी, एकता जी, ओके। बहुत सारे लोग कैमरा चालू कर लिए, आप सभी का धन्यवाद कि आपने कैमरा चालू किया। जिन्होंने कैमरा नहीं चालू किया उनका भी धन्यवाद, कहीं ना कहीं वो बिजी होंगे, उनका बिजी शेड्यूल होगा, इसलिए कैमरा चालू नहीं कर पा रहे होंगे, ओके। तो चलिए, जैसे आप जैसे आप लोग कैसे लीड्स लाते होंगे, या तो आप रील्स बना के लाते होंगे, या तो डीएम करते होंगे। मैं आप यहाँ पे ये नहीं बताने वाला हूँ कि लीड्स किस तरीके का लाना है, क्योंकि इसका ऑलरेडी सेशन हो चुके हैं। यहाँ पे है सेल्स के रिलेटेड कि हमको कस्टमर से कैसे बात करना है, कैसे क्लोजिंग करना है। कहीं कहीं से भी आप लीड्स लाओ, लीड्स चाहे आप रील्स लाओ, चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक वो सेल्स नहीं होने वाली है, ठीक है। कितने भी बड़े आप ब्रांड बन जाओ, सेल्स बात करके ही होने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा किरण जी, प्रीति जी, कि आज ना 200 को रिचार्ज, जो जियो कंपनी, मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने 1 महीने से उसमें रिचार्ज नहीं डाला है। आप मेरे को ये पता है कितना फॉलोअप वो कंपनी करती है, राहुल वर्मा जी, एक दिन में 2 से 3 बार उनका फोन आ जाता है कि रिचार्ज डाल लीजिए, नहीं तो मैं आपका ये सिम बंद करा दूंगा। इतना तक वो लोग बोल देते हैं। तो सोचो वो जो कि हमारी नीड है रिचार्ज डलाने की, जब भी वो आदमी इतना हमको फोड़ा, जो कि जियो कितना बड़ा ब्रांड है, तब भी, और भी 200 की रिचार्ज के लिए कितने वो लोग फॉलो अप करते हैं, खुद सोचिए आप। तो हमें तो करना चाहिए ना, क्योंकि हमें कम से कम 1500 रुपए आ रहा, कोई मजाक है 1500 रुपए एक आदमी से। अगर आप छोटा पैकेज दे रहे हो, बड़ा की तो कोई बात ही नहीं है फिर, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने लाया रील्स या कहीं से भी लीड्स लाया, आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद आप जैसे आपने उससे बात किया होगा चैट में कि आपने वीडियो को देख लिया, तो बताएगा कि हाँ वीडियो को देख लिया, या तो नहीं देखा, कोई डाउट होगा, सवाल होगा, वहां पे पूछेगा। फिर आपको उसको कॉल पे लेना है। जब आप कॉल पे उससे लेते हो, आप जब उससे पूछते हो कि क्या आपने वीडियो देख लिया, तो बताएगा कि हाँ वीडियो देख लिया। बहुत सारे आपको ऑब्जेक्शन भी देता है कि मैं प्रोडक्ट क्यों खरीदूं, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत सारे आपको देता होगा ऑब्जेक्शन कस्टमर। बट ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, क्योंकि आज वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा, तो पैसा है तभी तो उसको उसने लिया है। अगर वो नहीं ले पा रहा तो उसकी फैमिली वाले ने उसको खरीद के दिया होगा, तो उसने प्रोडक्ट तो कंज्यूम किया, क्योंकि आज उसने कपड़ा पहना। तो अगर उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने मम्मी पापा घर से किसी से लिया होगा ना, कुछ भी मोबाइल खरीदा पैसे से लिया होगा। प्रोडक्ट तो हर इंसान कंज्यूम कर ही चुका किसी ना किसी, अगर दूसरी कंपनी का कर चुका है तो हमारा भी कर सकता है। बट हम हमको उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा सामने वाले के, कि हमारे प्रोडक्ट से उसको प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, फायदा क्या मिलने वाला है। तो मान लीजिए जब आप कस्टमर आता है, आप उससे बात करते हो, तो बताता है मैंने वीडियो देख लिया, बहुत सारी चीज देख लिया। तो आपको 3 चीजें उसके पास देखना, कस्टमर के पास, अगर आपको उस कस्टमर के बारे में जानना है। MAN, मनी, अथॉरिटी, नीड।
मनी आपको ये देखना है कि सामने वाले के पास पैसा है कि नहीं है, क्या हमारे प्रोडक्ट लेने के लिए उसके पास पैसा है। जब आप बात करोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद अथॉरिटी, क्या प्रोडक्ट लेने के लिए उसके फैमिली वाले, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट होगा तो आपको उसके फैमिली वालों से बात करना पड़ेगा। आप उसको तो कन्विंस कर लिया, मेन जो आपका कस्टमर है उनके फैमिली वाले, वो बोल देगा कि मेरे पापा से, मम्मी से। तो आपको ये भी देखना कि क्या अथॉरिटी है इसके पास लेने की। फिर उसके बाद आपको नीड देखना पड़ेगी कि इसकी नीड है क्या इस प्रोडक्ट लेने की, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप खुद जब क्यों, क्या आपको दिन भर में 15 से 16, 20, 25 कॉल आती होंगी हर तरीके, क्या आप हर सेल्स में बात करते हो, क्या हर प्रोडक्ट आप खरीद लेते हो मार्केट में जितना बिकता नहीं बिकता। जो आपकी जरूरत होती तभी तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। तो ऐसे सामने वाले की आपको नीड देखना पड़ेगी कि एक्चुअल में इसकी नीड क्या है। अगर उसको पैसा कमा, हमारे यहाँ क्या है, दो चीज, पहला तो उसको पैसा कमाना। तो पैसा कमाने तो हर आदमी की नीड है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है एक्स्ट्रा। उसके बाद अब जो लोग बोलते हैं कि मुझे सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्किल, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या सिखाई जाती है, स्किल्स। अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं भी सेल करता तो जो स्किल्स सिखाई जा रही है उन स्किल्स को सीख के भी पैसा कमा लेता है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारे। तो आप उसकी नीड जान लो, उसकी नीड किस चीज में। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना है, मुझे यूट्यूब में आगे जाना है। कुछ लोग कहेंगे ना कि मैं आपके मतलब आप कितना कमाते हो उससे कोई मैटर नहीं रखेंगे, उनको लगेगा कि मैं सोशल मीडिया में ब्रांड बन जाऊं। कोई बोलेगा कि मुझे एडिटिंग में अच्छा जाना है। तो आपको उसकी नीड जानना कि उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को पिच करना है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही चीजें? तो मुझे जल्दी जल्दी यस टाइप कर दीजिए, तो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। क्योंकि चैट पता है, हाँ बोलिए चैट सर। बॉक्स में आप सभी लोग जैसे शिवम सर पूछते हैं आपसे जो भी क्वेश्चन, तो आप उसका पार्टिसिपेट करें चैट बॉक्स में। जल्दी से सभी लोग यस टाइप कर दीजिए या क्लियर टाइप कर दीजिए, सो दैट हमें भी पता चले कि आप सभी लोग हमारे साथ सेम पेज पे, राइट। तो यस, आई थिंक शिवम आपको सारे चैट्स विजिबल हैं, आई थिंक। ओके, हाँ बिल्कुल सर, आ रही हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। तो देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट को बेचने जाओ ना, तब भी सामने वाले को अपना ज्ञान नहीं बांटना कि सर आपने सिल्वर देख लिया, हमारा सिल्वर बहुत अच्छा, हमारा गोल्ड बहुत अच्छा, प्लेटिनम। कोई मतलब नहीं है यार, कोई भी मतलब ना तो उससे कोई मतलब है कि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम होता है क्या, ना तो वो लेगा कभी भी जब आप अपने प्रोडक्ट की बात करोगे। नहीं, जब भी आप उससे बात करो, उसमें प्रेजेंटेशन देख लिया, तो आपसे इतना सवाल पूछना है कि आपने सर जैसे हमारा ऐड देखा था, तो आपने मैसेज क्यों किया। अगर आपने मैसेज कराया होगा, फॉर्म भराया होगा, या तो व्हाट्सएप में लाया होगा, कहीं ना कहीं से कुछ किसी तरीके से लाया होंगे, उस तरीके से आपको बात करना। तो बात करेगा कि हाँ आपने बोला था कितने रुपए की इनकम होगी, इस इनकम के थ्रू मुझे कमाना था। तो आपसे वही सवाल पूछना कि अभी आप क्या करते हैं, तो बताएगा भाई कि मैं ये जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, जो भी करता हूँ, उसके टॉपिक में बात करते जाना है आपको। आप पूछते जाना है कि आपको उसको पैसे की क्यों जरूरत है, वो क्यों कमाना चाहता है पैसा। अगर वो पैसा कमाना चाहता है, अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट अधिकतर यही लगता है, या तो हमारा कोई रील्स आप बनाते होंगे तो इनकम के रिलेटेड ही बनाते हैं ज्यादातर। तो बताएगा कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मेरी फैमिली की कंडीशन है, मेरे को कर्जा है, मेरी बहन की शादी करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको ये नहीं कि इग्नोर कर देना है सुनील जी, आप पायल, आपको इग्नोर नहीं करना है किसी को। कष्ट जितना ज्यादा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पायल, यहाँ पे एक सीक्रेट, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना अच्छा आप कस्टमर के बारे में जानोगे, या जितना अच्छा आप कस्टमर के बारे में जान पाओगे उतना अच्छा आप प्रोडक्ट को बेच पाओगे। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं प्लेटिनियम नहीं बेच पाता, पता प्रॉब्लम पैसा होता है कस्टमर के पास। अगर वो आपका 2200 का प्रोडक्ट खरीद लिया है सिल्वर, तो प्लेटिनियम भी खरीद सकता है। बट आप उसको पिच नहीं कर पा रहे हो कि प्लेटिनियम की वैल्यू क्या है, उसकी लाइफ में क्या इंपोर्टेंट दे सकता है। क्योंकि इसलिए वो आपका प्रोडक्ट प्लेटिनियम पैकेज नहीं ले सकता है, हमारा बड़ा पैकेज नहीं खरीदता सामने वाला। ठीक है, तो आपको सामने वाले को सुनना है, सही सवाल पूछना है। ठीक है, यहाँ पे जो मीटिंग चलाने में देखो, सवाल पूछने वाला ही आगे तक ले जा सकता है बात, वार्तालाप को। ठीक है, तो आपको सही सवाल पूछना है। वो कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ये मीटिंग किसके कंट्रोल में। अगर यहाँ पे मजर सर मेरे से सवाल पूछते थे तो मेरे हाथ में नहीं होता, ये मजर सर के हाथ में होता कंट्रोल करना कि 1 घंटे में मीटिंग खत्म कर दे, क्योंकि आधे घंटे में कर दे। क्योंकि वहां पे क्या ना, तो सवाल वो पूछ रहे हैं, तो आपको सवाल पूछना है कि जवाब नहीं देना ज्यादातर, उससे सवाल पूछना है। ठीक है, सामने वाले से उसकी नीड जानना, उसकी जरूरत जानना, सबसे ज्यादा वो चाहता क्या है, उसकी इंटरेस्ट जानना है, उसके रिलेटेड ही बात करना है। यानी कि अपने बारे में बताने लगना है कि मैं ये पढ़ा हूं, मैं ये करता हूं, मैंने 6 लाख कमा लिया, 5 लाख कमा लिया, मैंने 2 लाख रुपए कमाए, तुम आओगे तुम भी कमाओगे, कोई मैटर नहीं है। सामने वाले के बारे में जानना, उसको ये नहीं बोलना कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आया हूं। आपको एक कंसल्टेंट बनना है, सामने वाले के प्रॉब्लम्स को सुनना है, और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट की पेशिंग करना है। उसकी इच्छा के बारे में जानो। ठीक है, और जो लोग चाहते, मान लो उसको कोई 2-3 चीजें होती है। पहले तो आप सामने वाले के देखो उसको गोल क्या है,
वो चाहता क्या फ्यूचर में, 1 साल 2 साल बाद क्या चाहता है, उसके बाद अभी जो उसके पास प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम जानो, उसका सोल्यूशन दो, प्रॉब्लम दो, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी परेशान है, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। उस प्रॉब्लम को सुनो और सुनने के बाद उसको प्रॉब्लम को खत्म करो और गोल अचीव कराने में मदद करो। जब वो आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट लेगा, आप जब उसके बारे में सुनोगे समझोगे, जब भी वो आपको इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। नहीं तो आप कितना भी बोल लो, कितना भी बता दो मेरा ये है, वो आपको फोन कट कर देगा। जैसे आपके साथ होता है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत ये चीजें हो चुकी हैं। मैं जब जाता था ना तो अपने न अपने बारे में बताता था, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। मुझे ऐसा लगता था मंगेश जी, आंसू जी, कि मैं बोलूंगा ना तो मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदूंगा मैं जितना बोलूंगा। बट मुझे बाद में पता चला कि ये मेरा फोन क्यों काट रहा सामने वाला, इसलिए फोन काट रहा था क्योंकि मैं उसको नहीं सुन रहा था, केवल मैं अपना ज्ञान बांट रहा था। आज की पता है मिथिलेश जी, लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, टाइम बहुत बहुत है। आप किसी का मैं आपको सच में बताऊं, अगर आप सुनना चालू कर दो ना तो वो सामने वाला 2-2 घंटा 3-3 घंटा आपको टाइम दे देगा। मैंने ऐसे ऐसे कस्टमर देखे तो एक टाइम मेरे को बोलते थे कि मेरे पास टाइम नहीं, और जब मैं उनसे सही सवाल पूछता था, उनकी प्रॉब्लम को सुनता था और ध्यान से, तब उसके बाद सामने वाला ना 2-2 घंटे 1-1 घंटा दे देता था, और वही कस्टमर मुझे बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं बात करने के लिए। तो आप जितना हो सके, मेरी एक बात ध्यान रखना, आप स्पीकर मत बनो, आप एक अच्छा लिसनर बनो। अगर आप एक अच्छा लिसनर बन जाओगे तो आप ऑटोमेटिक आप एक अच्छा स्पीकर बन जाओगे। एक स्पीकर से ज्यादा वैल्यू एक लिसनर की होती है। मैं आपको सही बता दूं, आप खुद बताओ अंकित जी, अगर आपको कोई सुनने लगेगा तो आप अपने बारे में नहीं बताओगे, अच्छा आपसे सवाल पूछे और आपसे अच्छी सुनने लगे आपके बारे में, तो ऑटोमेटिक आप चीजें बताओगे। तो ऐसे कस्टमर के साथ होता है, आपको सही सवाल पूछने और आपको सही सवाल पूछना है और उसको जो भी प्रॉब्लम होती है उसका आपको सोल्यूशन देना है, जो भी है, ठीक है। फिर आपको प्रोडक्ट की पिचिंग करना, फिर वो खुद ही बोलेगा सर मैंने ये प्रेजेंटेशन देखा था, आपने मुझे मैसेज किया था, ये आपका काम क्या है, तो फिर आपको फिर काम के बारे में बात करना। जब आप उसके बारे में बात करोगे ना तो आप ऑटोमेटिक फिर वो आपके बारे में भी बात करेगा। ऐसा होता है, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी काम कराने के एक ही तरह का, अगर आप किसी से पेमेंट लेना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप उसको लाभ दिखाओ पहले अपने प्रोडक्ट में, या तो उसमें इंटरेस्ट जगाओ सामने वाले में। जब आप ये जो चीज जगा दोगे तो ऑटोमेटिक ही लेगा। या तो जो उसके पास है उसमें हाथ दिखा दोगे, अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं लेगा, जैसे हमारा कोर्स नहीं लेगा, तो आगे चल के और ज्यादा नुकसान हो। जैसे किसी को मान लो 40,000 का कर्जा है, तो आप बता सकते हो कि 40,000 कर्जा कैसे निपटाओगे। तो आप बता सकते हो कि जब हमारे साथ जुड़ोगे तो इस कोर्स को लेकर जब आप यहाँ से इनकम करोगे तो जल्द इतने महीने में ये कर्जा खत्म कर सकते हो। और जब आप ऐसे बोलोगे तो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, क्योंकि जो चीज है, आप 2-3 चीज ध्यान देना। अगर आप कुछ फायदा दिखा पाओ ना दिखा पाए, जो किसी आपके पास कुछ भी है, अगर अगर कुछ भी चीज है, आप उस चीज को खोना कभी नहीं चाहोगे। आपको एक डर पैदा कर देना सामने वाले में, अगर उसके पास कुछ चीज है, आप जान जाओ कि इसके पास बहुत अच्छी चीज है और वो खोना नहीं चाहता, तो आप उसको डर दिखाओ कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? बिना मैं पीपीटी के थोड़ा बढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं सोचने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा जो है ना महक जी, मेरा प्रैक्टिकली है। मैं कोई पीपीटी से इसलिए चालू करता, मेरा कनेक्टिविटी आपसे बने, क्योंकि जो आपके पास प्रॉब्लम चल रही है मेरे पास ऑलरेडी चल चुकी है। तो मैं पूरा प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ जो आपको कनेक्ट करे। ये नहीं कि केवल मैं ज्ञान दे के चला जाऊं। जो मैंने मार्केट में काम किया तो मैं मार्केट की ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं कोई किताब या कोई कॉलेज की पढ़ाई यहाँ पे नहीं बताने वाला। चीजें आपको समझ में आ रही, धीरे धीरे मुझे बता दीजिएगा। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे समझ समझ में आए। आप प्रोडक्ट के लिए आपको ना विश्वास जमाना बहुत जरूरी है। विश्वास जमाने के लिए यही चीज है, आपको सही सवाल पूछने हैं, और सवाल पूछने के बाद आपको सुनना है सामने वाले को जितना हो सके। मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, आपको एक लिसनर बनना है, सही तरीके से सुनना है। और एक चीज और विनीत कुमार बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई बात करो ना, सामने वाले की बात को कभी काटना मत। अगर कोई बात बोल रहा है और बीच में आपने उसकी बात को टोक दिया, तो वो ना जो चीज बोलने वाला था वो आगे नहीं बोलेगा, वहीं से वो आपके ऊपर ट्रस्ट खो देगा। एक चीज देख लेना, आपके साथ हुआ होगा तनिष्क, जब आप बात करते होंगे ना कस्टमर से और आप ये अचानक बोल देते हैं, रोक देते हैं उसको, तब ना वो बता, क्योंकि आप खुद देखो, अगर आप कुछ बता रहे हो चीजें, कोई आपको रोक दे रहा है या तो ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, आपको चीजें अगर पता भी है कोई, तो आपको नहीं कि आपको बोलने लगना है, नहीं, कस्टमर से ही बोलवाना वो चीजें। अगर आप स्मार्ट बनोगे तो आपको फोन कट करके चला जाएगा। तो हमको अच्छा खासा लिसनर बन के सुनना है उसकी सारी चीजें। और मैं आपको और बता दूं, उसके बारे में जब सुनो, उसके बारे में आपको तारीफ भी करनी है। और तारीफ तारीफ का हर इंसान भूखा है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं भी भूखा हूं, मजर सर, हर इंसान
कि किसी भी कहीं भी पहुंच जाए, तारीफ हर आदमी सुनना पसंद करता है। या ये जान लो, ये सीक्रेट है, आप सामने वाले की सही चीज, ये नहीं कि झूठी तारीफ करोगे तो वो जान जाएगा कि वो कितने पानी में है। आपकी मैं भी यहाँ पे महक झूठी तारीफ करूंगा तो आपको नहीं पता चल जाएगा। आपको सामने वाले को जब तक सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है, इसके अंदर सही चीज क्या है, और उसकी एक पॉइंट पकड़ के आपको उसकी तारीफ करनी है अच्छी, कि आप में ये क्वालिटी है। जब आप उससे बात करोगे ना, तारीफ करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक सुनना पसंद करेगा। ठीक है, जब आप उसको सुनोगे तो आप उसकी तारीफ करो, सच्ची तारीफ करो, दिल से करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, उसमें सच में इंटरेस्ट लो, उसकी बातों में सुनने में इंटरेस्ट लो। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि केवल आपको नौटंकी करना, नौटंकी करोगे जो भी आप बात करोगे ना झलक जाएगा, और सामने वाला समझ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा, कौन सही बोला। आपके साथ हुआ होगा कि कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो झूठी भी आपकी तारीफ करते हैं कि नहीं करते, तो आपको पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सही। तो आपको उससे सच्ची तारीफ करनी है। मान लीजिए अगर वो कुछ बता रहा कि मैंने बहुत स्ट्रगल से जॉब किया और मैंने बहुत पढ़ाई किया, मैंने फैमिली की कंडीशन ना पैसे ना होने के कारण, तो आपको एक चीज बोलना, सर मैंने एक चीज आपसे सीखी है। आप सामने वाले को सीखने की बात कह दो। मैंने अब पता नहीं सर, मैंने इतनी बात आपकी सुनी आधा घंटे, हेमंत जी मुझे एक बात आपके अंदर बहुत अच्छी लगी, सच में बता रहा हूँ, मैंने बहुत गौर से सुना। आप में एक चीज मैंने देखा कि आप ना हार नहीं माने लाइफ में। आपके पास पैसे की प्रॉब्लम थी, फैमिली, तब भी आपने अपने से पढ़ाई की, फिर आपने जॉब किया, और आज आपने इतना इतना कर दिया इतने कम टाइमों में। सच में बताऊं सर, आपकी तारीफ करने लायक है। मुझे दिल से मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ हेमंत जी। जब आप हेमंत, मैं आपको ऐसे बोलूंगा तो आपका दिल एकदम गनगना नहीं जाएगा, इस कौन है भाई की इतनी अच्छी मेरी तारीफ कर रहा है। क्योंकि अक्सर हमें इतनी तारीफ नहीं मिलती है, ये रियलिटी नहीं है हेमंत जी। तो ऐसा होता है हमारे साथ। ठीक है, समझ में आ रही चीजें तो? क्या समझ में आ रही चीजें आपको? क्योंकि पता है, मैं अगर अकेला ही बोलता जाता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता, मुझे सामने वाला अगर मेरे से सवाल पूछता है, मैं जब जवाब देता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ओके सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अब हम जब कस्टमर से बात करते समय हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम बता दिया, अब हमें ऑब्जेक्शन देने लगता है। आपको मैं बता दूं हेमंत, यहाँ पे हैं हमारे राहुल, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कस्टमर ऑब्जेक्शन दे रहा है तो मान लो वही कस्टमर है प्रोडक्ट खरीदने वाला। जो कस्टमर ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा, बोला मैं ले लूंगा, तो मान लो वो फोन कट करने के बाद दोबारा फोन नहीं उठाने वाला। मेरे साथ अधिकतर ये चीजें हो चुकी हैं। जिस कस्टमर ने बोला है कि मैं करूंगा और उसने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, पता है वो क्यों बोल देता है कि जल्दी से जल्दी मेरा फोन रखे, मैं दूसरे काम में बिजी हो जाऊं। जब आप प्रोडक्ट की पिचिंग करते हो, तो अगर आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, या बोल देता है कि मुझे ये इस कंपनी में भरोसा नहीं है, मेरे पास ट्रस्ट नहीं है, जब ये चीजें आपको देने लगता है तो आप ना वो दिखाने लगते हो, अरे मेरी कंपनी को इसने फ्रॉड कैसे बोल दिया, मेरी कंपनी को एमएलएम क्यों बोल दिया, नेटवर्क मार्केटिंग, मेरी कंपनी तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। बोलते ना कस्टमर की आपकी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है, आप जोड़ने का काम करते हैं, आप फ्रॉड आदमी हो। तो हम ना बड़ा वो इमोशंस में आ जाते हैं, गुस्से में, और हम उसको कुछ गलत बोल देते हैं। हमको नहीं बोलना, हमको सुनना है प्यार से उसकी। अगर वो बोलता है आपकी कंपनी एमएलएम है, तो आपको बड़े प्यार से, आपको बोलता फ्रॉड है, तो आपको यही पूछना है, सुनना है ध्यान से, फिर कुछ मिनट अगर वो सवाल खत्म कर दे तभी आपको जवाब देना, रोकना नहीं, उसकी बात को काटना नहीं। सर आपने एमएलएम कैसे बोल दिया, सर ये कंपनी हमारी एमएलएम नहीं है। आपको उसका ये नहीं बताना कि सजेशन नहीं देना कि नहीं सर मेरी कंपनी एमएलएम नहीं, नहीं, आपको सुनना, फिर से आपसे सवाल पूछा है, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारी कंपनी एमएलएम है। आपको एक चीज और बोलना, मैंने कहीं देखा था, मजर सर का एक सेशन देखा, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको कोई बोलता है एमएलएम है तो आपको पूछना ये एमएलएम होता क्या है। बहुत अच्छा इनका सर्च कर, मुझे ये लगा था, मुझे भी इस चीजें नहीं पता थी, तो मैं अब भी वही चीज बोलता हूँ कि जब कोई आपको बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, तो आपको ये पूछना कि होता क्या है। अगर आपको पता है तब भी आपको उससे पूछना है, अपनी वार्तालाप को लंबा ले जाना, उससे बातें करना। जब जितना ज्यादा आप कस्टमर को समय देंगे उतना ज्यादा आपके साथ वो ट्रस्ट बनाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको वो बोलता है कि एमएलएम है या फ्रॉड कंपनी, तो आपको ऐसा लगना, कहना चाहिए कि सर आपको क्यों लगता है कि कंपनी फ्रॉड है। ये बाई, एक चीज और देना, सेल्स में सबसे ज्यादा खतरनाक शब्द पता क्या, बाई। क्यों? सेल्स में ना, कम्युनिकेशन, कहीं भी आप अपने आसपास बात कर रहे हो, क्यों आपको कुछ बात करना आए ना भाई, पर आप सामने वाले ना, जहां उसका क्वेश्चन खत्म हो जाए, आप उस चीज में ना, जिस चीज में ऑब्जेक्शन दे रहे हो उसमें आप क्यों डाल दो, फिर से वो लंबी खींच देगा बात को अपनी, और आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या थी, ये क्या सोच रहा था। देखो कस्टमर भी अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं, अगर हमारे बारे में गलत बोल रहा है, फ्रॉड है, स्कैम, तो बिल्कुल मार्केट में फ्रॉड स्कैम हो रही, गलत चीजें हैं, तो वो बोलेगा हमको।
वो अपनी जगह सही, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी वही सोचता। आपको उस टाइम अपने आप को सोचना पड़ेगा कि उस टाइम अगर मैं कस्टमर होता, मैं भी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने जाता, तो मैं यही चीज सोचता अगर मेरे को भरोसा नहीं होता सामने वाले के ऊपर। तो आपको उससे पूछना, क्यों सर आपको लगता है अमला में, सर आपको क्यों लगता है कि कंपनी फ्रॉड होगी, आपको ऐसे सवाल करने हैं क्यों। तो क्यों से पढ़ना, फिर वो जवाब देगा सर मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे चाचा के साथ ऐसा होगा, मेरे भाई मेरे मामा फूफा ऐसा बोलते, फिर वो कहानियां लंबी जाएगा। तो आपको उसकी वीकनेस पता चल जाएगी क्यों से, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो फिर आपको उसका सोल्यूशन देना है। जब सही प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगी, जब आप सोल्यूशन दोगे तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ क्लोज होगा। हमारे पास क्या होती है, हम झगड़ा कर लेते हैं सामने वाले से, हमको कभी भी झगड़ा नहीं करना उससे, कस्टमर से। एक मिनट में पानी फिलो थोड़ा। जब आप ज्यादा क्यों सवाल पूछते हो ना, तो उसकी कमजोरी पता चल जाती है। हमको सामने वाले की कमजोरी पता करना, अगर उसके पास प्रॉब्लम, मान लो जब आप ऐसे सवाल पूछोगे क्यों, तो अब वो बताएगा सर मेरे पास 50,000 का कर्जा है, मेरे को बहन की शादी करना है, मेरी खुद की शादी, घर बनाना है, मुझे ये लेना। क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई ड्रीम होता है। आज जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ना, साइकोलॉजिक सेल हो रहे हैं, तो आप ना उसको ड्रीम पकड़ो, उसकी कमजोरी पकड़ो क्या है, या तो उसको करना क्या फ्यूचर में, उस गोल का जब भी आप फॉलो करोगे ना, बड़ी काम की चीज आएगी। जब आप आज से 10 दिन 15 दिन बाद उसको वॉइस नोट भेजोगे, सर हाय दिनेश कैसे हो, दिनेश मैंने आपसे एक हफ्ते पहले बात किया था, आपको बताऊं आप बोले थे 50,000 का कर्जा, सर अभी कितना कर्जा पड़ गया है, मतलब अभी कोई परेशान तो नहीं कर रहे हैं कर्जे वाले। आप कहा, क्या आपने वहां पे प्रोडक्ट बेचने गए अमन, आप प्रोडक्ट थोड़ी बेचने गए, आप सामने वाले की प्रॉब्लम सुनने गए। और अमन आपको मैं बताऊं, आपको अगर सुनने वाला मिल जाए तो आप इतनी प्रॉब्लम बताओगे, 2 दिन बोलते चले जाओगे बिना खाए। अगर आपको कोई सुनने वाला मिल जाए, तो आपको सुनने वाला तो नहीं मिल रहा, आपको लिसनर, जब आप लिसनर बन गए, आप ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, जो आप बोलोगे वो करेगा। ठीक है। ओह, समझ में आ रही चीजें क्या आपको, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, या मुझे चैट में डाल सकते हैं। समझ में आ रही चीजें। ओके, मैं कमेंट एक बार देख लेता हूँ। बहुत सारे लोग यस पॉइंट क्लियर है, यस पॉइंट क्लियर है, ओके ओके समझ में आ रहा है सर, ऐसा नहीं हुआ बट मुश्किल हुआ। ओके, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही है चीजें। मैंने कहीं एक अच्छी चीज पढ़ी थी, मैं आप सभी को ये बोलूंगा, अपना कान उधार देना, अपनी जीभ को उधार नहीं देना। मतलब कहने का मतलब है, आपको ज्यादा सुनना है, बोलना कम है। आपको सही सवाल पूछना है। जो सवाल पूछता है ना, वो कॉल वो मीटिंग उसी के कंट्रोल में रहती है। अगर कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है तो कंट्रोल, आप उसके कंट्रोल में आ चुके हो। तो सही सवाल पूछोगे तो कस्टमर अपने आप आपकी कंट्रोल में रहेगा, जो आप चाहोगे वो बोलेगा, उस तरीके का बोलेगा। आपको सही सवाल आना चाहिए। चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब देखिए, अगर आपको विश्वास जमाना, तो 2-3 चीजें हैं। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की प्रोडक्ट की बुराई मत करना। आपको बोलता है सर आपकी लीड्स गुरु में इतना आपका कोर्स है, अब मैंने दूसरी अफिलिएट मार्केटिंग में देखा कि वो कोर्स बड़ा सस्ता है, 600-500 का मिल जाता है, आपका तो 2200 से स्टार्ट है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करना, कभी किसी की कंपनी के प्रोडक्ट की बुराई नहीं करना। जब आप बुराई करने लगते हो और अपने कस्टमर की तारीफ करने, अपने प्रोडक्ट अपनी तारीफ करने लगते हो ना, तो कस्टमर वहीं पे ट्रस्ट खो देता है। बिल्कुल आपको बोलना, बिल्कुल सर उनका क्लोथ सस्ता होगा, मैं मानता हूँ, बट मुझे नहीं पता है, बट हमारे जो प्रोडक्ट की, हम अगर आपसे पैसा ले रहे हैं तो हम उसका वैल्यूबल भी दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, जहां आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो वहां आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपको उससे सवाल ही पूछना ज्यादातर, ठीक है। ठीक है। कभी भी ना एक चीज और ध्यान देना शिवांगी पटेल, जब भी आप कस्टमर से बात करो ना, तो कस्टमर का, सामने वाले का नाम लो। क्योंकि कभी भी ना सर ये वो नहीं। और ज्यादातर अगर वो अगर आप लड़के हो तो आप भाई लगा सकते हो उसको, क्योंकि भाई शब्द में क्या हो जाता है, अपनापन फिट हो जाता है। उसको ये नहीं लगता कि दूर का। जब आप बोलते, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ
यहाँ पे राहुल भाई, आपको प्रोडक्ट समझ में आया? राजेश भाई कैसा लगा आपको प्रोडक्ट? और पहली ही कॉल में ज्यादा रिश्ता बनाने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो समझ जाएगा सामने वाला। ज्यादा हमको क्लोज नहीं होना पहली कॉल में, दूसरी तीसरी कॉल में। और जब हमारी कोई क्लोजिंग होती है ना, पहली कॉल में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना मेरी क्लोजिंग आ जाएगी। क्लोजिंग पांचवी कॉल में आती है कम से कम। आपको 3 से 4 5वीं कॉल में जब आप फॉलो अप करते हैं, जब उसके अंदर अंदर सेल्स क्लोज होती है, बाई चांस हो जाए पहली दूसरी कॉल पे, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट वो टाइम लेती है, 4 से 5 कॉल, कोई भी कॉल जब आप बात करते हो। ओके। और आपको ज्यादातर मैं वही बोलूंगा, सेल्स कॉल में ज्यादा बोलना नहीं है, सवाल पूछना, ज्यादातर ऑब्जेक्शन सामने वाले के सुनना है। कस्टमर जब बात करे, आपको आप कॉल पे आपने सोचा होगा ना कि हम मुस्कुराते नहीं, जब भी हम मुस्कुराते हैं ना, तो कॉल पे भी मुस्कुराती हुई आपकी आवाज जानी चाहिए। ये ना लगना चाहिए कि आप मेरे को सामने वाला देख नहीं रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको महसूस होती है। आप कॉल पे भी अगर आप यहाँ से मुस्कुरा के बोलोगे ना, तो वहां उसको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं जब उसकी अच्छी बातें लगे, तो उसको पॉजिटिव हंस के भी बोलना है आपको, ठीक है? ये नहीं कि आप निराश होके बोलो। जब भी आप कस्टमर से बात करो, तो आपको ज्यादा बोलना नहीं है, केवल आपको उससे सवाल करने, सही से सही सवाल पूछना है। और जो भी ऑब्जेक्शन आता है, जब बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको उससे सही सवाल, उससे झगड़ना नहीं कि भाई सर आपके पास पैसा नहीं है। आपको उससे पूछना आपके पास पैसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों लगता है, तो बताएगा कि ये मेरी प्रॉब्लम है। तो आपको ना स्टोरी टेलिंग सुनानी है। आपको ये नहीं कि आपको बताना सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे कुछ टाइम पहले, फिर मैंने अरेंज किया था। आपको ये नॉलेज नहीं देना कि आप अपने दोस्तों से ले लो, नहीं, आप अपनी ही स्टोरी वहां पे सुना दो। सागर बिल्कुल आप भाई अपनी जगह सही हो। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं भी ना अपने दोस्तों से लिया था, अरेंज किया था, और उसके बाद ही मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। मेरे पास भी उस टाइम पैसे नहीं थे। और ज्यादा से ज्यादा उससे दोस्ती रिलेशन बनाना है, उसके बारे में बात करनी है। जब भी आप कोई भी आप जवाब दे रहे हो, सामने वाला जब आपको समझ रहे हैं मेरी बात को, जब आप पूरी बात अपनी खत्म कर ले, तो आपको 2 सेकंड का पॉज देना है। यानी कि उसने अपनी बात खत्म की, आप जल्दी बोलना चालू कर दे, अरे दिलीप ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा गैप देना है, आप दोनों को गैप देने के बाद ही आपको सवाल करना। जैसे दिलीप बोलता मेरे पास पैसा नहीं। अच्छा दिलीप, मैं आपकी बातों को जैसे समझा आधे घंटे पहले, आप ये बोलना चाहते हो कि आपके पास पैसे नहीं, बट आप पैसा कमाना चाहते हो क्योंकि आपके पास इतने रुपए का कर्जा है। जैसे मैं आपको ना 15 मिनट से सुना हूं, तो ये चीज मैं सुन पा रहा हूँ। क्या मैं यही बात आप कहना चाह रहे थे? तो जब आप उसको ऐसे बोलोगे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा दिलीप की नहीं, ये बंदा ना मेरे को बड़े गौर से मेरे प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सुन रहा था। आपको इस तरीके से सामने वाले से बात करनी है। जब भी आप जवाब दो, तो थोड़ा सा गैप दे के जवाब देना है, ज्यादा नहीं कि एक्साइटेड में जल्दी जल्दी। आपको पता है भी चीजें, तब भी थोड़ी सोच समझ के बोलना है। जब भी आप किसी भी क्लाइंट के साथ रहो, तो वहां पे आपको मैं मेरा जैसे शब्द का उसको उपयोग नहीं करना। मैं मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा हूं मेरा। आपको ज्यादा सवाल उससे पढ़ना, आप कहे आपको आप जैसे, मतलब इसका मतलब होता है कि आपको सामने वाले के बारे में ज्यादा चीजें पूछनी है, अपने बारे में कम बताना। जब हमसे वो सामने वाला पूछे, जब भी हमको बताना है, ठीक है? वजह सर, क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? हेलो। यस शिवम, यस, यू आर ऑडिबल, परफेक्ट, सब ठीक चल रहा है एकदम। हाँ बिल्कुल। क्या होता है कि मैं बोलता जाता हूँ ना, तो थोड़ा सा वो सामने वाला भी कुछ सवाल क्वेश्चन डाल देता है, तो फिर मैं वहां पे बोलता हूँ, तो ज्यादा वो समझ में आती है। ओके, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें मैं समझा चुका हूँ। कुछ डाउट जो कस्टमर के ऑब्जेक्शन आते होंगे, वो मैं चैट में भी जानना चाहता हूँ यस बीच बीच यस में, यस तो यस, तो मैं उस जितने भी, क्वेश्चन, हाँ, उस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ जो ऑब्जेक्शन है, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें एक साथ वो नहीं रहती बिना पीपीटी के। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवम, लास्ट टाइम हमने जब सीक्रेट ऑफ रिचनेस भी कवर किया था, तो बिल्कुल क्वेश्चन एंड आंसर की तरह हो रहा था, और यहाँ पे आपने 30 मिनट्स रेगुलर बोला, तो आपको भी लगा कि कहीं से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, राइट? हाँ हाँ तो हाँ, वो होता है ना। जितने भी लोग यहाँ पे
एग्जैक्टली तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आई होप कि ये जो चीजें बताई गई ना, छोटी छोटी चीजें बताई हैं जो आपको ना बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी आपके कस्टमर से बात करते वक्त। जैसे कि मैन फॉर्मूला बताया उन्होंने, मनी अथॉरिटी नीड, बहुत जरूरी हो जाता है आपका उनको मैन से क्वालिफाई करना, क्योंकि आपका टाइम बाकी खराब लीड्स पे ना जाए, इसलिए आप उनको पहले से क्वालिफाई करके रखें, राइट। और जो आगे जितने भी सारी चीजें बताई, आई होप आप सभी लोगों ने वो नोट डाउन की होगी। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन सेल्स से रिगार्डिंग, ठीक है, कस्टमर को पिच करना, कन्विंस करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ऑफर के बारे में बताना, सारी चीजें, यहाँ तक का किसी कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है, ठीक है। अगर वो वैलिड क्वेश्चन होगा तो हम उसको जरूर शिवम उसका जरूर आंसर करेंगे। अच्छा बिल्कुल सर। शिवम, अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है कि नीड आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता लगाए कि सामने वाले बंदे को चाहिए क्या। ठीक है, जब आप ना जब आप उससे बात करते हो, जब आप उससे सवाल पूछते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि उसकी नीड क्या है। जब आप उससे सही सवाल पूछते हो, जब वो बोलता है भाई आपके पास मैसेज किया है, कहीं ना कहीं लीड्स आई है, तो कुछ ना कुछ आपके पास जानना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, नीड रही होगी जब भी तो आपके पास मैसेज करा। नहीं तो हमारा ऐड तो 2 लाख 3 लाख को दिखता है, बट उसमें 200 300 लीड ही क्यों आती है? तो वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं पैसा कमाने में, जिस रिलेटेड हमारा एड्स चलता है। तो हमको सही उससे सवाल पूछना कि आपने इंक्वायरी क्यों की थी, आपने क्यों मैसेज किया था। तो वो बताएगा कि भाई आपका ऐड जो चल रहा था तो पैसे कमाने के रिलेटेड चल रहा था। तो सर आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो? अभी जैसे वो बताएगा मैं स्टूडेंट हूँ, तो आप उससे जानना है कि भाई आप स्टूडेंट में अभी क्यों कमाना चाहते हैं। अभी तो फैमिली आपका सपोर्ट कर रही होगी, ये तो जॉब कर रहा था, आपको जॉब में बात करना। सर आप अभी एक्चुअली अब अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, आप इस फील्ड में, आपने बताया कि आप इंजीनियर हो, तो आप क्यों एक्स्ट्रा इनकम सोर्स दे रहे हो? जब वो क्यों, मैंने बताया ना, मेरे साथ क्यों बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपको कुछ बोलना नहीं आता, आप क्यों जान जाओ कि क्यों कहाँ पे लगाना है, क्यों कैसे कहाँ, बस 4 चीजें हैं सेल्स में। आपको सब चीज वो बता देगा, जब बता देगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ यस रही यस सर? यस 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 यस, परफेक्ट है, वॉइस परफेक्ट है। हाँ, तो हमको उससे पता चल जाएगा भाई कि वो चाहता है कि अगर उसके पास पैसा कमाने की नीड भाई वो बताएगा, तो आपको लगेगा कि भाई आप अभी 25,000 रुपए कमा रहे, तो आपको अभी घर के तो फैमिली के 25,000 में लोग खर्चे चल जाते हैं। वो बताएगा भाई 25,000 में नहीं चलते, मेरे फैमिली के लोन है, कर्जे, कुछ कुछ क्या, हर आदमी कोई, मैंने बताया ना, ये तो उसको ड्रीम दिखा दो, उसको कोई ड्रीम होगा उसमें मदद कर दो, या तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, तो प्रोडक्ट ले लेगा वो आपको। तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा उसकी नीड क्या है। जो भी कस्टमर होगा, हर अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं, तो आपको वो तो बात करके ही पता चलेगा, जो भी जिससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा इसकी नीड क्या है। यस। एंड शिवम, जब बात आती है ना कि कोर्सेज को एक्सप्लेन करने की, तो किस तरीके से एक पर्सन को लीड थ्रू के कोर्सेज को एक्सप्लेन करना चाहिए सामने वाले को, ना ही ज्यादा डिटेल में, जैसे कि कुछ लोग 10 से 15 20 मिनट ले लेते हैं और कुछ लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। तो किस तरीके से इन कोर्सेज को एक्सप्लेन करे सामने वाले को, अगर वो पूछ रहा है तो। ओके, तो अगर वो प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया तो ठीक है, उसको बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से पैकेजेस देखे, तो बताया कि भाई मैंने ये पैकेजेस देखा, मुझे ये कोर्स, तो आप पूछ सकते हैं कि उससे कौन सा कोर्स अच्छा लगा, तो बताएगा कि मुझे ऐसा लगा, तो आप उससे बता सकते हैं। सर इंडिया में आपको मैं बताऊं, आज स्किल्स की बहुत डिमांड है, और वो भी डिजिटल। आपको बताऊं रवि शर्मा जी, आज लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, सर्च करते हैं, बट आज पैसा पता नहीं क्यों नहीं कमा पाते, पता है रवि जी? आप कितना भी सर्च कर लो, आपको कोई भी नहीं बताएगा कि पैसे कैसे कमाते हैं सोशल मीडिया से। कोई ऐसा तरीका थोड़ी है, सोशल मीडिया से कमाने के लिए कोई स्किल सीखना पड़ेगा। बट हमारी कंपनी में, हमारे मार्केट में, आप बहुत सारे ट्रेनर थे मार्केट में जो लाखों रुपए लेते, नहीं होते लोगों के पास इतना, एक मिडिल फैमिली के पास। हमारी कंपनी ने इसके लिए कोर्सेज बनाए, जो ट्रेनर होते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, और उसको 10 10 15 15 साल का अपने फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, वो आते हैं और सिखाते हैं यहाँ पे। जब आप उनसे सीखोगे पर्सनली तो वो लाखों रुपए चार्ज करेंगे, बट वही हमारी कंपनी में अगर आप सीखते हो तो आप इतने कम इन्वेस्टमेंट में सीखते हो, और आप अर्निंग करना चालू कर दोगे ऑटोमेटिक सोशल मीडिया से। जब आपके पास स्किल्स हो जाएगी, जब आपके पास स्किल्स नहीं रहेगी, तो आप कितना भी गूगल है कहीं पे सर्च कर लोगे सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे किया जाते हैं, आप कभी भी नहीं कमा पाओगे। और स्किल्स की बहुत डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतना होगी, लोग डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं, बट हमारी कंपनी स्किल सिखा रही है। क्योंकि आज जहां भी आप जॉब करोगे या तो बिजनेस करोगे, आज स्किल्स की डिमांड है। आपको मैं बताऊं कौशल जी, आज स्किल्स की जरूरत है। अगर आप किसी के यहाँ जॉब करने जाओगे, किसी बिजनेसमैन के यहाँ जॉब करने का, बिजनेसमैन आपको पैसा क्यों देता है? आप अपने आप से कभी सवाल पूछे, बिजनेसमैन जब आप उसको 2 लाख रुपए कमा के दोगे, जब आपको 20,000 रुपए देगा, तो जब आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप क्या कमा के देखो सामने वाले को? आज कौशल जी प्रॉब्लम क्या है? लोग 10 साल जॉब करते कहते हैं मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। प्रॉब्लम पता है क्या कौशल? प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वो स्किल्स नहीं है कि उनका जो मालिक है उनको पैसा दे, जो कंपनी है उनको पैसा दे।
तो उनके पास स्किल्स नहीं है। अगर अगर आपको आपका जो मालिक है, जो कंपनी पैसा नहीं देगी, तो आपको उस कंपटीटर, उसका कंपनी का कंपटीटर पैसा देगा। सीधा सीधा बोलो सर आप पैसा नहीं दोगे तो हम ये दूसरी जगह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदर कॉन्फिडेंस कि मेरे पास ये स्किल्स है, मैं कंपनी को दे रहा हूं कमा के। तो आज इसीलिए इनकम लोगों की नहीं बढ़ा रही कंपनियां, एंड इसीलिए रोजगार नहीं है। तो हमारी इस कंपनी इसी कॉन्सेप्ट में आई है, स्किल सिखाती है, वो भी डिजिटल, कोई मशीनों की स्किल्स नहीं। ये स्किल्स बहुत जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस भी चला रहे हो, पास देखा होगा आपने करोड़ों की संपत्ति लोग डुबा देते हैं बिजनेस में। आप ऐसे ऐसे आपने देखा होगा जो 2,000 रुपए से बिजनेस चालू करते हैं और कई हजार करोड़ों की कंपनी बना देते हैं। तो क्या है उनके पास? स्किल्स थी, सेल्स। तो ऐसी हमारे यहाँ सेल्स की भी स्किल सिखाया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे आपको स्किल सिखाई जाती है। तो ये यहाँ पे होता है। हमारे पास 3 पैकेजेस हैं, इतने सस्ते हैं कि आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी चला रहे होगे सर, तो 10,000 से नीचे आपका मोबाइल नहीं होगा। और हमारा कोर्स 2,200 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 2,200 का सिल्वर है, 4,000 का गोल्ड है और 9,997 का प्लेटिनियम है। तो मैं आपको एक बता देता हूं, अगर आपको महीने का 15,000 से 20,000 रुपए कमाना है तो 2,299 रुपए से स्टार्ट करो, सिल्वर पैकेज है। तो हमारी कंपनी से भी पैसे कमा सकते हो। हमारा 2 मॉडल है, एक तो स्किल सीख के पैसा कमा सकते हो, दूसरा मॉडल है कि हमारी अफिलिएट, जब हमारे कोर्सेज को आप प्रमोट करोगे वहां से भी आपको पैसा देती है हमारी कंपनी। तो अगर हमारे स्किल सीख के तो आप पैसा कमाओगे, उसके बाद जब प्रमोशन करोगे तो उससे भी होगी। जैसे आपने देखा होगा हमारे कंपनी में आप स्टेटस देखोगे, ऐसे ऐसे लोगों की इनकम होती है। तो आप 15 से 20,000 रुपए 2 घंटे काम करके कमाना चाहते हैं महीने का, तो सिल्वर से स्टार्ट कीजिए। मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। अगर आप महीने का 27,000 से 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो 4,130 रुपए से स्टार्ट करिए गोल्ड पैकेज से। अगर आप महीने का 65,000 से 1,00,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आप 9,997 से एक बार इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कीजिए प्लैटिनम पैकेज से, एंड आपको सिल्वर गोल्ड इसमें फ्री मिलेगा। उसके बाद इस कंपनी में कोई भी दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट ना आपको अमेजोन देने वाला, ना फ्लिपकार्ट देने वाला, ना कोई किराने का, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में, बहुत कम कंपनियां हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे लोग आएंगे क्योंकि स्किल्स की जरूरत है, तो लोग आएंगे, लोग आपसे खरीदेंगे कोर्स। और आपको कहीं घर घर नहीं जाना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में सिखाई जाती कंपनी, आप खुद कस्टमर चल के हमारे पास आता है। मेरे हिसाब से ऐसा। मजे से आवाज आ रही है मजे से? यस 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 फाइन। तो काफी आपने आई थिंक क्या डीप में क्या इसका आंसर क्या कर दिया, क्योंकि क्या मैं इसका क्या मैं समझा पाया हूँ? थोड़ा सा डीप में यस 2-3 यस मिनट यस गया यस। होगा कॉल पे, तो जो सामने वाला मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लियर ही हो जाए उसका अच्छे तरीके से। नहीं नहीं एग्जैक्टली, क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे एक क्वेश्चन का आंसर करने में 2 मिनट लगे या 20 मिनट। अभी एक हाँ लास्ट क्वेश्चन जरूर पिक करेंगे, लाइक शिवम की अर्जेंसी कैसे बनाए। फॉर एग्जांपल हमने उसको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, बट कहीं ना कहीं उसको ना वो बंदा एक डिसीजन पर नहीं आ पा रहा। तो उस टाइम कौन सी अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, आप क्या प्रेफर करोगे अर्जेंसी क्रिएट करने में, ताकि सामने वाला एक डिसीजन पे आ जाए। ओके। अर्जेंसी के लिए तो मैं वही बताया, पर आपको उस प्रॉब्लम के रिलेटेड ही बात करना जो उसके पास प्रॉब्लम है, या तो जो गोल 1 साल में अचीव करना चाहता है। मान लीजिए वो कमाना चाहता कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे 5 महीनों के अंदर मुझे कमाना है, मेरी ये कर्जा खत्म करना है या मेरी सिस्टर की शादी करना है। तो उसको बोल दो सर आपको ये 5 महीने में 2 लाख अचीव करना है। अगर मैं ये चीज 2 महीने में करा दूं तो कैसा रहेगा, 3 महीने में करा दूं कैसा रहेगा। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम्म उसको कम समय में आपको ये नहीं बोलना कि सर मेरा प्रोडक्ट ये हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। उससे क्या मतलब, आप उसकी प्रॉब्लम पकड़ो, उसकी वीकनेस पकड़ो, वीकनेस पकड़ के आप उसको अपने प्रोडक्ट में डाल दो, तो अपने आप लेगा। नहीं तो भाई करोड़ों को हो जाएगा प्रोडक्ट, हमसे क्या लेना देना जब हमकी नीड ही नहीं उस प्रोडक्ट खरीदने की। भाई कोई भी कितना भी, जब हमारी उस चीज की जरूरत होती है, जब हमसे कोई इमरजेंसी क्रिएट करता है कि भाई प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, ये ऑफर, जब भी तो हम लेते हैं। नहीं तो कितना भी ऑफर आ जाए हम क्यों प्रोडक्ट किसी के लेंगे, सीधा साधा फंडा है। तो आपको सामने वाले की नीड जानना है। अगर वो बोलता है मुझे इतना रुपए कमाना है, ये सिस्टर की शादी करना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे घर बनाना है इन 3 सालों में, मैं हर आदमी कोई कोई ना नीड या प्रॉब्लम होती नहीं, ये हर इंसान को मैं बता दूं, चाहे कहीं पे वो बैठा हो, किसी भी लेवल में। तो आपको उसी के रिलेटेड इमरजेंसी क्रिएट करना है कम समय में। अगर वो ज्यादा समय लेना, कोई चीज वो 4 महीने में करने वाला, तो आप बोल दो हमारे इस प्रोडक्ट लेने के बाद आप इतने महीनों में कर लोगे, जैसे जैसे हम बताएंगे, आप हमारे यहाँ से इनकम को जनरेट करके। मेरे हिसाब से अगर कोई ऑफर नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ। और आप अगर पर्सनल मेंटोरशिप भी दे सकते हो कि भाई मेरा जैसे मजर सर का 10 दिन की ट्रेनिंग, आप हमारी मजर सर, ये हमारे जो ट्रेनर है, और हमारी 10 दिन की एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और उसमें करीबन 500 लोग या 400 लोग आते हैं, 200 लोग जो भी आते हैं। आप बता सकते हो इतने लोग आते हैं और इतनी सीट कंप्लीट हो सकी, केवल 10 सीट खाली है। अगर आप कहो तो मैं आपकी अभी बुकिंग करा देता हूँ, आप 2 घंटे 3 घंटे में जब तक मैं भी अरेंज कर सको तो पैसे की अरेंज कर लो, और मैं आपका रजिस्ट्रेशन अभी करा सकता हूँ।
फिर सीट कंप्लीट हो जाएगी सर, तो फिर 1 हफ्ते बाद ही आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो काम। ऐसे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड के रिलेटेड या तो अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के रिलेटेड आप ऐसे भी इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हो, बट इमरजेंसी तभी काम आती है जब वो लेने के लिए आपका प्रोडक्ट इंटरेस्टेड हो जाता है। तो आपको पहले प्रॉब्लम के हिसाब से ही उसको बात करना पड़ेगा, पिचिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की। एग्जैक्टली अगर हमने उसकी मैन का फॉर्मूला जो आपने बताया था वो अगर हम अप्लाई करें, उसके नीड पे काम करें, तो urgency बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बट जरूरत पड़ती है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वो चीज ठीक से नहीं कर पाया, क्योंकि अर्जेंसी वही लोग यूज करते हैं, या तो वो गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो अर्जेंसी काम आएगा। अगर आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, सही नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सोल्यूशन दे रहे हो, तो अर्जेंसी ना भी करोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। बट फिर भी यहाँ पे शिवम ने अर्जेंसी का आपको कुछ चीजें भी बता दी। आप ट्रेनिंग की अर्जेंसी बना सकते हो, आप खुद की मेंटोरशिप की अर्जेंसी बना सकते हो, आप अपने भी ऑफर क्रिएट कर सकते हो कि अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले मेरे साथ एनरोल करोगे तो आपके मेरे ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे आपके जैसे और भी लाइक माइंडेड पीपल हैं जिससे आप इंटरेक्शन कर सकते हो। सेकंड, मेरी हर महीने एक मेंटोरशिप ट्रेनिंग होती है जिसका आप एक्सेस ले सकते हो अगर आप प्लैटिनम से स्टार्ट करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑफर और क्रिएट कर सकते हो अर्जेंसी के लिए। एक और कर ये सकते हो, शिवम। अगर आपको बड़ा प्रोडक्ट सेल करना है तो आप इसको एक दे सकते हो कि देखो प्रिंस, आप स्टार्ट तो करना ही चाहते हो, बट प्रिंस मैं आज ना 5 लोगों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ अपने ग्रुप में, और उन 5 लोगों को मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। देखिए अब प्रिंस आप पैसा लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, 9,997 प्लेटिनियम पैकेज में इसमें दे रहा हूँ, और सब पैकेज में दे रहा हूँ। हाँ बट ये ऑफर तभी दे सकते हो कि उसके पास आपको जानना पड़ेगा उसके पास पैसा कितना है। अगर उसके पास पैसा नहीं, कोई स्टूडेंट आप कितना भी प्रोडक्ट बड़ा बेचने की कोशिश करो, क्या करेगा, वो नहीं कर पाएगा, जो लेने वाला वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, बनना पड़ेगा कि हाँ आप जब बात करोगे समझ में आ जाएगा कि पैसा कमाता, अगर जॉब करता है कुछ भी करता है उसे पैसा समझ में आता है। उसकी जब फैमिली से बात करो, उसके फादर क्या करते हैं, तो अगर स्टूडेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इनके पास इनकम है, इतना तो होगा ही 10,000 का। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं वहां से भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको उसको इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए सर बोल सकते हैं, देखो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ अभिनव, आपको दिलीप एक गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर आप प्लेटिनियम पैकेज से स्टार्ट करते हो, मैं प्लेटिनियम की बात कर रहा हूं, अगर आप प्लेटिनियम से स्टार्ट करते हो तो मैं अपनी तरफ से आपको 50 लीड्स दूंगा। 50 लीड्स का मतलब समझ रहे हो, 50 कस्टमर जो एकदम नए होंगे, वो काम के बारे में जानना चाहते हैं, उनको दूंगा। बट मैं ये आज 2 घंटे के अंदर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं, हार्ड टाइप के लिए नहीं है, केवल 2 घंटे के अंदर जो डिसीजन लेगा। ऑलरेडी मेरी 5 लोगों से बात हो गई है, 3 लोगों ने एनरोल कर लिया है, एक आदमी ने बोला है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, उसने मेरे को एडवांस जमा कर दिया है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए नहीं था तो दोस्तों से ले रहा है। तो आप भी बता दो मुझे, एक सीट हमारे पास खाली है, अगर आपके पास, तो वो बोलेगा मेरे पास इतना नहीं, भाई कितना है, वो बोलेगा मेरे पास 2,000, तो ठीक है, आप मुझे अगर मेरे पर भरोसा विश्वास हो तो आप मेरे पर्सनल अकाउंट में 2,000 रुपए डाल दो, उसके बाद मैं आपका सीट बुक कर देता हूँ, फिर आप 2 घंटे 3 घंटे बाद अरेंज करके लाओ, और फिर मैं आपका स्टार्ट करा देता हूँ। तो आप ऐसा ले सकते हो। उसके बाद आप उसको ऑफर दो, भाई 50 लीड मैं आपको दूंगा प्लेटिनियम पैकेज में, मेरी एक गारंटी है, गारंटी देना है, 15 दिन इस 50 लीड में अगर आपने काम कर लिया जिस तरीके से मैंने बताया, 15 लीड में अगर 2 प्लेटिनियम में दे दिए 10,000 वाला, तो कितना होगा, आपने 9,997 लगाया, तो एक कमीशन आता है प्लेटिनियम में 6,500, तो 2 लोगों ने ले लिया तो कितना बन गया, 13,000 रुपए। तो आपने जो जितना पैसा लगाया वो 10 दिन के 15 दिन के अंदर आपने अपना पैसा निकाल लिया। अब मेरा सपोर्ट रहेगा, मैं आपके कस्टमर से वीडियो कॉल पे भी बात करूंगा, जहां पे कोई दिक्कत आएगी, कहीं भी दिक्कत आएगी, मैं कस्टमर से उसमें भी लूंगा, कॉल पे भी बात कर लूंगा आपके, जब तक आपका पैसा नहीं निकल जाता 9,997। मेरी गारंटी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके का आपको करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया, मैं इतनी लीड दी, अगर आपने कन्वर्ट कर लिया, बट ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको हेल्प भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी के तरीके से गलत कर दो उसके साथ, आपने नहीं, आपको रियलिटी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहा कोई, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, 100 लीड में दे देता हूँ प्लेटिनम वाले को, मुझे पता है कि अगर 500 रुपए मैं अपनी जेब से दे दिया तो मेरे को तो 6,000 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं है। भाई वो आदमी 2,200 लेने वाला था, 1,500 मेरे कमीशन आने वाला था, कहाँ 6,000 रुपए आ रहा है, तो 5, और उसके बाद जो इनकम होगी मेरे को पैसिव इनकम भी तो आएगी उससे, जब सेल होगा तो मेरे को पैसिव इनकम, मेरा लीड का पैसा तो निकल गया ना, उसका भी बेनिफिट हो गया, हमारा भी बेनिफिट हो गया, दोनों लोगों को बेनिफिट हो गया इसमें, और हमारा बड़ा पैकेज उसने ले लिया। मजे सर क्या आवाज आ रही ग्रेट है? ग्रेट। यस क्या यस ये यस यस सही यस। इसका जवाब दिया आ रही मैंने? आ रही है। आवाज आ रही है आपकी, प्रॉपर ही आ रही है। तो का बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो कह रहे हो ना कि सर हम पिच तो करते हैं प्लेटिनम, 50 लीड्स लाए कहाँ से? तो ये 50। जो तरीका जो शिवम ने अभी बताया ना,
ये आप तभी यूज करो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए। अगर आप एक नए पर्सन हो तो आप इस तरीके की आप प्रॉमिस भी मत कीजिए और आप उसको ये चीजें बोलिए भी मत, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपको पता चल जाए ना कि वो 50 लीड अगर आप देने के कैपेबल हो सकता है हाँ आप उसका 500 रुपीज का एड रन कर दो जिसको उसको 50 लीड्स मिल जाए। जब आप उस कैपेबल हो जाओ ना, उस लेवल पे आ जाओ, तब आप इस तरीके को यूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा और भी तरीके बताए शिवम ने एजेंसी क्रिएट करने के, आप उससे भी फोकस कीजिए, वो भी काम करते हैं, ठीक है। 5 से 6 तरीके बताए। बिल्कुल। ये आपका अगर 15 20 25 30 हजार का डैशबोर्ड हो जाए, अगर आप खुद ऐड चला रहे हो तभी इसका दे सकते हो। बिना आप ऐड खुद नहीं चला तो दूसरों को क्या लीड दोगे? तो ऐसे आप गलत गलत कमिटमेंट हमको किसी के साथ नहीं करना, रॉन्ग। आपको सही सही चीजें सामने वाले को बताना। मैंने बहुत सारी इमरजेंसी के लिए रिलेटेड बात भी किया। कोई बोलता है पूरी प्लान ही खोल दिए रहे हो। भाई जो है वो है। देखो मैं आपको बता देता हूँ मजर सर, अगर अगर ये कुछ नहीं होता। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कोई कहता है ना आपका सीक्रेट किसी का एक्चुअल में होता ही नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। और आज आज एफिलिएट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख कमा के ना कहते हैं मेरा अपना सीक्रेट बताऊंगा, आप मेरा पेट। कुछ नहीं होता सीक्रेट, बकवास कर रहा सामने वाला। अगर यार सोचो यार, अगर उसका सीक्रेट होता तो अपने भाई को नहीं बता देता, अपने पड़ोसी वाले को नहीं बता देता, अपने दोस्तों को नहीं बताता, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताता। आज उसके रिश्तेदार भी 50 लाख कमा के बैठे होते ना, अगर कोई सीक्रेट होता। सीक्रेट किसी को कुछ होता ही नहीं है। आप काम करते जाओ, अगर वो चीज उसको काम आई तो ये गारंटी नहीं कि आपको भी वो काम आएगी, कभी नहीं है। आपको करना पड़ेगा, ट्राई करके ही आपको पता चलेगा कौन आप। मैं जो चीज बताया ऐसा नहीं कि अब मैंने जो बताया आपने कॉपी कर लिया, नहीं। आपको खुद मार्केट में आना पड़ेगा। मार्केट में आने के बाद ही आप ये चीजें कर सकते हो। एक सेल्स कोई मजाक नहीं है, इसको मजाक में मत लेना। ये एक्सपीरियंस लेती है, ये फील्ड मेहनत लेती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। यहाँ कोई लिमिट नहीं इस फील्ड में। आपने देखा होगा अपने प्लेटफॉर्म में एक एक हफ्ते में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 1 लाख 2 2 लाख रुपए कमा लेते हैं अपने फील्ड में, अपने एफिलिएट में ही, जो कि सेल्स तो बहुत हम्म। बड़ा फील्ड है। तो आपको इसमें हम्म। टाइम देना पड़ेगा, 6 महीने साल भर ये टाइम लेता है ये फील्ड। मजाक नहीं है इसको, थोड़ा तो उस पर सीरियस से इसके साथ काम करो। ये हार्ड वर्क मांगता है। ये नहीं मांगता कि आप कितने स्मार्ट हो, कितना तेज हो। ये कंसिस्टेंसी मांगता है, ये लगातार काम मांगता है कि आप मेरे से 1 घंटा भी दो, बट दे और रेगुलर दो। बंद मत करो इसको, मेरे हिसाब से सेल्स। हम्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली है शिवम जी। आपने बिल्कुल एनर्जी के साथ स्टार्ट किया था और खैर एनर्जी की कभी कमी आप में अंदर रही नहीं है। स्टार्ट किया था रिलेशन बिल्डिंग से, मैन फॉर्मूला से, एक्सप्लेनेशन करने से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेके, एजेंसी से लेके, मेरे ख्याल से एक पर्सन को लीड जनरेशन करने के बाद क्लोजिंग तक का जो भी प्रोसेस होता है ना, पूरा 1 घंटे के अंदर आपने समाप्त कर दिया, समराइज कर दिया, प्रॉपर टू द पॉइंट, ठीक है। एंड आई होप आप में से बहुत लोगों को मजा भी आया होगा, क्योंकि जो इनकी बातें होती हैं काफी अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, काफी ह्यूमर भी होता है, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से सीक्रेट पढ़ के आ गए, किताब पढ़ के आ गए, कहीं से कोई वीडियो देख के आ गए, प्रॉपर प्रॉपर एक्सपीरियंस से बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तभी यहाँ पे मजा आ रहा है, ठीक है। सो अभी तक किसी का कोई भी 1 से 2 क्वेश्चन है तो वो ड्रॉप कर दें, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे सेशन को, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है। कोई एक आखिरी क्वेश्चन किसी का अगर कोई पूछना चाहता है शिवम सर से, तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए। कोई भी सेल्स से रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव चल रही है, ठीक है। और इसका लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिल जाएगा वहाँ पे, राइट। ऑफर का कैसे बताया अभिषेक? ऑफर ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट, आई थिंक शिवम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का एक लोग 2 लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ब्रॉडकास्ट का रोल होता है सेल्स में? होता है, बट मैंने देखा है अगर आप ज्यादा ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो सामने वाला आपको ब्लॉक कर देगा। आप अगर ज्यादा प्रोडक्ट का एग्जैक्टली। फ्लायर बना रहे हो, ज्यादा प्रोडक्ट का बना रहे हो, तो ये ब्लॉक कर देगा। होने वाला कस्टमर भी आपका पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका फॉलोअप कौन होता है? स्टोरी होती है। आपको स्टोरी अच्छी लगानी है, हाँ आपको लगाना है, बट आपको ज्यादा हफ्ते में 1 2 मैसेज करने से सुबह के कर सकते हो भाई। कुछ भी गुड मॉर्निंग से स्टार्ट कर, जब आप कुछ भी सवाल पूछते हो, आप कैसे हो, तो भाई कोई भी पूछ बोलेगा अच्छा हूं, कैसे चल रहा है आपका काम। ब्रॉडकास्ट में भाई वो कोई पर्सनल तो जाएगा नहीं, उसको सबको यही लगेगा मेरे से बात कर रहा है। आप जब ऐसे बोलोगे कैसे चल रहा है आपका काम, कैसे अभी आप कैसे हो, तो जब आप ऐसे कैसे, तो आप सवाल पूछे तो जवाब देगा भाई मैं ठीक हूँ। फिर आपको उससे पर्सनल वॉइस नोट में बात करना जो आपको रिप्लाई कर रहा है। और दीपांजलि जी कैसा है, रूपाली कैसा चल रहा है आपका काम, आपसे मेरी बात भी हुई थी कुछ टाइम पहले, और तो बताएगा भी ऐसा 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 चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसको, फिर जब आप उसको सुनना चालू करते हो, फिर अपने वो कहेगा कि आप रूपाली अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं 10 मिनट बाद फ्री होता, तो क्या आपके पास 10 मिनट बाद टाइम हो तो फिर एक बार कॉल पे कनेक्ट करते। वैसे भी 1 हफ्ते हो चुके आपसे बात किए हुए,
तो बोले कि हाँ, जब आप एक अच्छे, एक बार पहले कॉल में रिलेशनशिप बना लोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपसे बात करना चाहेगा, वो खुद ही कॉल करके। आज में मुझे सर कभी कभी होता है, मेरे को खुद ही कस्टमर फोन लगा के बताता है, मैं कस्टमर, आप, मैं क्या बोलता हूँ, सेल्स में एक ही चीज है, आप अच्छा लिसनर बन जाओ, सेल्स में नहीं, लाइफ में कहीं पे भी एक अच्छा लिसनर बनो, अच्छे तरीके से सुनो, सुनोगे और सही सवाल पूछोगे तो आपको अपने आप ट्रस्ट बनाएगा। कोई ट्रस्ट इसी से होता है, सुनने से होता है। अच्छा सुनो, और अगर उसकी जहां चीज अच्छी होती है, आपको तारीफ करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में तारीफ के हर इंसान भूखे हैं, मगर सर आप भी हो, मैं भी हूँ, हर इंसान, कोई कहीं भी ऊंचाई में पहुंच जाए, हर आदमी तारीफ का भूखा है कि नहीं, बट जेन्युइन तारीफ। और वो तारीफ यहां से निकलनी चाहिए, उस टाइम आपको चीज महसूस करनी पड़ेगी कि सच में इसके अंदर ये क्वालिटी है, ऋषि के अंदर ये है, इसके अंदर ये क्वालिटी। आपको उस टाइम फीलिंग में बोलना पड़ेगा। जब आप इस तरीके बोलते हो, मैंने किया है सर, मैंने जब उस फील्ड में था जो जिसके मैं बात बड़ा बिजनेस की, तो मैं ऐसे ऐसे बिजनेसमैन को बात करता था जो कंपनी फैक्ट्री चलाते थे, जो उनके पास शेड्यूल नहीं रहता था किसी से बात करने का, बट वो फ्री होने के बाद रात को 1-1 2-2 बजे मेरे से बात करते थे कॉल पे, अब पेमेंट करते थे 2-2 बजे बाद। उनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चलता था प्रोडक्ट है क्या, मैं उनको बेच देता था, 70-70 80-80 हजार रुपए निकाल लेता था मैं, क्योंकि हर आदमी परेशान है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है मार्केट में। हर आदमी बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। आपको सुनना है। अच्छा, बहुत बड़ी पॉइंट की बात बोल दे, जो समझ गया तो गेम खेलेगा आगे चल के मार्केट में, सेल्स में। एग्जैक्टली आपने लास्ट में तो पूरे सेशन को कंक्लूड कर दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछो, सुनो ज्यादा, बोलो कम, ठीक है, नीड को आइडेंटिफाई करो, उस पर आप काम करो। तो समराइज ही बहुत अच्छे तरीके से आपने किया, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट के लोगों का सारे के सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। और अगर किसी का क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द टॉपिक है। ये लीड जनरेशन का कोई सेशन नहीं है, लीड जनरेशन का ऑलरेडी काफी सारे सेशन हो चुके हैं, फेसबुक एड्स को भी लेके, रील्स के ऊपर को, मैसेज को भी लेके, तो आप उसको जरूर देख सकते हो। एंड आई होप कि सेशन टू द पॉइंट रहा है, ठीक है। जो भी हमने सेशन का टॉपिक रखा था, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, सेल्स होती किस तरीके से, कैसे करनी है, क्या होती है, सारी चीज हमने डिस्कवर कर ली यहाँ पे। नाउ लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन कि हाउ वाज द सेशन, ठीक है। शिवम सर ने लास्ट 1 घंटे से जितने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सेल्स के ऊपर का, जो कि मैं कहता हूँ कि जो भी एक एक चीजें शेयर की है, आप गिनती के 2 से 3 चीजें भी आप अप्लाई कर दोगे ना अपनी सेल्स कॉन्वर्सेशन में, आपको वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, आप जरूर चैट बॉक्स में शिवम सर को जरूर आप चैट बॉक्स पे लिख करके बताइए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी आप लोगों के लिए 1 घंटा टाइम निकाल के सेल्स सिखाने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जानना चाहेंगे कि आपका फीडबैक क्या है, कि आपने, शिवम सर ने जो डिलीवर किया, क्या आप तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उन्हें भी पता होना चाहिए। तो बताइए चैट बॉक्स में कैसा लगा आपको आज का सेशन, एंड मेक श्योर कि आप, शिवम सर तो खैर बहुत कम एक्टिव होते हैं इंस्टाग्राम पे, बट फिर भी आप उनको प्यारा सा मैसेज कर सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड। अगर आपने नोट्स बनाए तो वो आप उनको शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेंशन दे सकते हैं शिवम सर को, ताकि उनको भी एज एन अप्रिसिएशन मिले आपकी तरफ से, राइट। एंड विद दैट, जितने भी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैन फार्मूला फिर से रिपीट कर दो। आई नो बहुत अच्छा फार्मूला है, आप इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग को, जो मैन फार्मूला वाला जो भी टाइमिंग और ड्यूरेशन है, उसको 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि सेशन ऐसे नहीं कि एक बार करने पे आपको प्रॉपर आ जाए, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, राइट। तो आप इस सेशन को दोबारा रिपीट कीजिए। एंड वंस अगेन शिवम, सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आप लोगों ने तो बहुत प्यार दिया, आपको बहुत डिमांड किया आपकी, और जैसा ऑडियंस की डिमांड हम आपको लेके यहाँ पे। एंड अगेन थैंक यू सो मच शिवम शुक्ला अगेन। एंड जितने भी, मजर सर, यस यस यस, इंस्टाग्राम की मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप मेरे से आ सकते हैं। मैं टेलीग्राम के ग्रुप बनाया हूँ, उसमें मैं और सारी ट्रेनिंग सिखाता रहता हूँ। सेल्स अभी बहुत छोटा पार्ट, मैंने बताया, सेल्स बहुत बड़ा पार्ट है, इसको टाइम देना पड़ेगा आपको। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में केवल मैसेज कर आप सकते हो, आप तो मैं। शिवम आप शिवम एक काम आप शिवम एक काम कीजिए, आप अपना इंस्टाग्राम लिंक चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आपका है वो आप अपने इंस्टाग्राम के बायो में डाल दीजिए, तो जिसको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप, वो शिवम सर के हाँ इंस्टाग्राम में जा सकता है, बायो में क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा वहां पे। हाँ, ये लिंक मिल गई है ना, यहाँ पे चैट में आ गई है। आप उसको एवरीवन टू टू के आगे एवरीवन है, एवरीवन पे क्लिक करके आप उसको शेयर कर दीजिए शिवम। एक्चुअली मैंने यहाँ पे शेयर तो किया, 1 मिनट, विकास भाई पर्सनल, एवरी मंथ ना। यस यस, एवरीवन पे। 1 मिनट सर, अभी आई गया आपको? यस 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 यस, तो आप सभी लोग शिवम के साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए, जो भी अपडेट्स हैं टेलीग्राम वगैरह, आप इनके इंस्टाग्राम के बायो में आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं क्लियर बस एवरीबॉडी? इस मीटिंग को खत्म करते समय एक शब्द बोलूंगा कि देखो, अगर आप देखो, आप आज जिस फील्ड में ना, बहुत अच्छा ये फील्ड है, बहुत अच्छा मार्केट है, सेल्स है, सेल्स हर जगह है।
सेल्स में आपको एक ही चीज है काम आएगा, कोई भी किताब नहीं आएगा, कुछ भी कॉल नहीं आएगा। किताब आपको एक नॉलेज दे सकती है, आप किताब भी पढ़ना पसंद करो, मैं नहीं बोलूंगा पढ़ो किताबें, मैं पढ़ता हूँ, बट ऐसा नहीं कि आप किताब जैसा बोला गया वैसे ही करोगे, नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल बात करना, अगर आप अभी भी डर है, फियर है, तो मेरा यही कहना है कि आप उठाओ नंबर व्हाट्सएप से, कहीं से भी डेली 100-150, अगर आपके पास टाइम है तो आप 50-60-100 डेली का बात करो। जब आप बात करना चालू करोगे, आपका फियर डर सब खत्म हो जाएगा और आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप लोगों के सामने बात करना चाहेंगे और किस तरीके की बात करना, क्योंकि असफलता आदमी कहाँ से मिलती है, लोगों से ही आदमी हम सफल होते हैं, लोगों की वजह से ही होते हैं। तो जब ये चीज आपके अंदर आ गई तो ये सेल्स बहुत बड़ा सेल्स है। सेल्स में आप, यही मैं कहूंगा, जितना ज्यादा आप लोगों से बात करेंगे उतना ज्यादा आप सीख जाएंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडलिंग करते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मैंने ये कहीं कोई किताब नहीं पढ़ी ना किसी का, मैं यूट्यूब में वीडियो देखा, मैंने ये कर करके चीजें समझ में आई मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। पहले तो चलिए सबका, आप सभी का धन्यवाद। उससे पहले, सबसे पहले मजर सर का भी दिल से धन्यवाद, इन्होंने इनवाइट किया सर ने, और अपना ऐसे ही कनेक्टिविटी बनी रहेगी सर अगर चाहेंगे तो। थैंक यू सो मच मजर सर। और मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लूंगा सर समय, 1 मिनट का लूंगा। मदर सर से एक चीज आप लोग सीखो, जितनी भी मीटिंग में आते हो आप मदर सर से एक चीज सीखो। मैंने क्या क्या बोला, सवाल पूछने वाले के ऊपर जो होता है ना टिका रहता है, वो सामने वाला कितना मीटिंग ले सकता है, कितना कॉल में बात कर सकता है। इनका सवाल पूछने का तरीका देखते हो कितना खतरनाक रहता है। इन्होंने क्या मेरे से बात करते समय कहीं पे ज्ञान बांटा है, सर को बहुत नॉलेज है सेल्स का, बट इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि शिवम ऐसे से ऐसा हो जाता है। इन्होंने मेरे से सही सवाल पूछा और मेरी अच्छी क्वालिटी जो थी मेरे अंदर, उसकी थोड़ी सी तारीफ भी की, मतलब अच्छी तारीफ भी की थी जो उनको अच्छा लगा। मुझे कितना अच्छा मजा सर के साथ लगा और कितनी रिस्पेक्ट बन गई कि सामने वाला मेरी तारीफ किया। एंड इनका सवाल पूछने का तरीका बहुत अच्छा था। तो इनसे आप एक चीज सीख सकते हो, ये सवाल बहुत अच्छा सोचते हैं, पूछते हैं। मैं जब सीक्रेट ऑफ बिजनेस जब भी मैं किसी को देखता हूँ ना, तो मैं उसकी बात सुनूं ना सुनूं, पर मजर सर की मैं सुनता हूँ, क्योंकि इनका सवाल पूछने का तरीका बहुत अच्छा आता है। अगर आपको सवाल पूछना आ गया तो फिर सामने वाले की जो चाहो वो निकलवा सकते हो। थैंक यू सो मच बिल्कुल मजर बिल्कुल सर। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट फैंटास्टिक एंड थैंक यू सो मच शिवम फॉर योर लवली कॉम्प्लीमेंट। एंड अगेन फिर किसी सेशन में जरूर मुलाकात होगी आपके साथ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच शिवम, आपको भी, एंड टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर। एंड मिलते ओके हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है? टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ओके, ऑल। बाय बाय, थैंक यू।